So my topic is basic to advanced JavaScript. Introduction the callback function programming. डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे अपने कॉलबैक टॉपिक को। कॉलबैक होता गया है। अब आज से आप समझ लो कि आपको मैं हर रोज एक एक टॉपिक दूंगी, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा और बार बार इसको समझिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि कॉल बैक वगैरह होते क्या है। ठीक है, कॉल बैक बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आर्गुमेंट फंक्शन होता है, और उसके अंदर हम जब उसको बना लेते हैं ना, तो उसके बाद हम किसी भी फंक्शन को उसके अंदर डालकर कॉल कर सकते हैं। आज इस बात को कहते हैं पूरा। ठीक है, इधर मैं बॉयलर प्लेट लगा दूंगी और सिंपल मैं इधर स्क्रिप्ट के अंदर अपना कॉल बैक आपको समझाती हूँ। कॉल बैक मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है। अब ये वाला फंक्शन तो आपने बनाया ही होगा, इसका काम है ऐड करना, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं ए एंड बी। एंड उसके बाद मैंने कहा एक आर्ग्यूमेंट की तरह अब पास करना होता है हमारा फंक्शन। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ करना क्या है। सिंपल ऑफ दैट, इसको करते हैं इंटर और इधर लिखते हैं ए प्लस। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। अब मैंने कहा कॉलबैक फंक्शन बनाना है मुझे, तो इधर मैं आर्ग्यूमेंट रखूंगी। मैं कॉलबैक के नाम से ही आर्ग्यूमेंट पास करवाऊंगी, और जब फंक्शन के अंदर लिखूंगी तो इधर मैं रिटर्न करवाऊंगी कॉलबैक को विथ स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट आप इधर दोगे वो फंक्शन के अंदर जब रिटर्न कराओ तो इधर क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब मुझे सिमोलिक लगानी थी, मैंने लगा दी। ठीक है, अब ये बन गया है आपका मतलब कि कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब जब भी आप कॉल करवाओ तो उसमें आप करवा सकते हो दो तीन पैरामीटर देने ना, तो दो तो एक बी के दे दिए। और अब कौन सा फंक्शन कॉल बैक करवाना है, मैं एक फंक्शन बना लूं फिर मैं इसे कॉल बैक करवाती हूँ। ठीक है, फंक्शन बनाती हूँ, पहले फंक्शन बनाती हूँ हेलो के नाम से, HELLOW हेलो हो गया। एंड इसके अंदर में काम बताती हूँ, काम बताने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगी, राइट हो गया। एंड इसके बाद मैं लिखूंगी हेलो। अब ये देखें, ये हेलो हो गया, ये हेलो हो गया। एंड अब मैं इसको इस फंक्शन को कॉल करवाना है, तो मैं इसका सिंपल नेम ही कॉपी करवाऊंगी। सिंपल नेम कॉपी करवा के इधर रखूंगी, कंट्रोल V 1 मिनट। इधर में इसको कॉपी ऐसे करवाऊंगी कि स्मॉल ब्रैकेट को नहीं लिखना है कॉल बैक के अंदर। यही फंक्शन होता है हमारा कॉल बैक। अब देखिएगा आपका इसका आंसर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर शो हो जाएगा। ये देखें हेलो हुआ बट ए और बी नहीं हुआ, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। इसको आगे पीछे करके लिखेंगे ना, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट। इधर बेसिकली ये मिस्टेक भी है, क्योंकि हमने जो कहा ये फंक्शन कहाँ आए, हमने तो इसे कहा ही नहीं, बट हेलो इसलिए आया क्योंकि वो फंक्शन तो रन हुआ। फंक्शन के रन होने से हमारे इस फंक्शन में पहले ही बताया हुआ था कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ जानी है, डॉक्यूमेंट के अंदर जानी। अब ये मैंने सेट कर दिया है, और अब मैं आपको रन करवा के दिखाऊंगी कॉलबैक फंक्शन को।
ये देखें, जो दूसरी वैल्यू है वो अनडिफाइन आ रही है। अब इसको सेट करने का यही तरीका है, जब भी आपके अनडिफाइन आए तो ऐसे कर लीजिएगा कि ये जो कॉलबैक लिखा हुआ है ये इसको कॉपी करके इस तरह से इरेज करके यहाँ लिख दीजिएगा कंट्रोल V, और ये जो ABC जो है इसको कॉपी करके रिटर्न के पास लिख दीजिएगा। ये कुछ होती है, जब भी आपका कोड रन ना करे तो वो ये कुछ मिस्टेक्स नहीं होती, मिस्टेक्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हो जाता है कि कभी ये इसको कॉलबैक को मान लेता है कॉलबैक फंक्शन, और कभी हमारा आंसर दिखाता नहीं। देखिए अब इसके साथ जो हमने दो वैल्यूज लिखी थी उसके साथ प्लस होकर, मतलब उसके साथ हमारी एक फंक्शन वाली भी वैल्यू आ गई है। अगर मैंने कहा इसके अंदर अगर मैं दूसरा फंक्शन भी पास करवाऊं दूसरी कॉल में तो वो भी रन हो जाएगा। इंटर करवाऊंगी, कंट्रोल V करवाऊंगी, इधर मैं करवाऊंगी हाई HEY हाई, एंड इधर भी करवा दूंगी हाई HEY। ठीक है, ये डबल E हो गया है तो भी ठीक है, स्टिक। इसको मैं करती हूँ कमेंट आउट एंड कॉपी, और मैं आपको अब दूसरे का आंसर दिखाती हूँ कंट्रोल V करवा के, और इसको करवाऊंगी हाई। अब देखें जब भी कॉल बैक करवाते थे तो इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट भी लगाते हैं जब भी कॉल बैक करवाते हैं, लेकिन कॉल बैक जो फंक्शन होगा ना उसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे। एक पैरामीटर को किसी भी नाम से कर सकते हैं, मैं इधर कॉल बैक के नाम से ही करूंगी, क्योंकि कॉल बैक के नाम से सिंपल है कि कॉल बैक फंक्शन है, और इसके अंदर फिर मैं कॉल बैक पास कर दूंगी इस पैरामीटर के साथ। ये मैंने कॉल बैक पास कर दी और रिटर्न में वैल्यूज भी दे दी, और उसके बाद मैंने इस हाई फंक्शन को इधर कॉल करवा दिया है। ठीक है, देखिए हाई 3 लिखकर आ गया। अब मुझे आप लोगों को ये समझाना था, जो ये एड है ये फंक्शन के ऊपर वाला, फंक्शन के ऊपर वाला नेम है एड, और इसके अंदर इसी के अंदर हम अपने इन तीनों चीजों को कंप्लीट करेंगे। पहले पैरामीटर डालेंगे, सेकंड पैरामीटर डालेंगे, और थर्ड में क्योंकि हम कह रहे हैं कि कॉल बैक फंक्शन है, इधर हम ऐसे करके किसी भी फंक्शन का नेम डाल सकते हैं, और जैसे मैंने आउटपुट करके दिखाया वैसे आपको कॉल बैक में रिजल्ट मिल सकता है। बस यही होता है हमारा कॉल बैक। इसको थोड़ा मतलब कि तो छोटा सा कोड है, बट आप इसको रिपीट समझ लीजिएगा कि कॉल बैक होता क्या है। कॉल बैक एक फंक्शन होता है जिसको में एक आर्ग्यूमेंट किसी भी वर्ड से आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, और उसकी हेल्प से, उसकी वजह से जब भी हम उसे कॉल करवाते हैं तो हम किसी भी नेम से, किसी भी फंक्शन के नेम से हम उसे कहीं भी कॉल करवा सकते हैं। यही हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा समझें और प्रैक्टिस भी करें, और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।